आपके मरने से किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नॉट इवन योर घर वालों को, नॉट इवन आपके दोस्तों को और भी आस-पास लोगों को। आप सिर्फ एक बोझ थे सरों पे, दुःख हो रहे सुन के मत रो लो, खैर है, कोई मसला नहीं। ये टिश्यू भी पड़ा हुआ है, टिश्यू अब पूछोगे यार ये टिश्यू क्यों रखा हुआ है? अगर हम सब लोगों का दिमाग एक जैसा है, तो क्यों हिस्ट्री में सिर्फ चंद लोगों ने मास्टरी अटेन की? क्यों सिर्फ चंद लोग ज़्यादा नंबर लेते हैं? क्यों सिर्फ चंद लोग ज़्यादा पैसे बनाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल जो मुझे रात को सोने नहीं देता, क्यों सिर्फ चंद लोग 4 शादियाँ करते हैं? अब इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। जब भी दुनिया में कोई ईजाद हुई है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि डायरेक्टली वो अल्फाजों में आ गई या कागज़ पे उतर गई। कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा। ऑफ कोर्स पीछे वाले प्रोसेस हम लोग नहीं देख सकते। सबसे पहले उस बंदे ने वो चीज़ अपने दिमाग में बनाई है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ इमेज या टेक्स्ट। फिर उसने उस चीज़ को डिफरेंट एंगल से देखा है, आर्टिकुलेट किया, फिर ज़बान के थ्रू वर्ड्स बन के बाहर निकले। अगर वो टेक्स्ट फॉर्म में, या अगर वो तस्वीर थी, फिर वो हाथों के ज़रिए उसने तस्वीर बनाई और सबको दिखाई कि देखो ये आइडिया है। तो ये सब कुछ हमारे दिमाग से शुरू हुआ है। इंसानी दिमाग सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ है इस दुनिया में, जिसकी वजह से हम लोग अशरफुल मखलूक़ात कहलाते हैं। वरना ज़ुबान, आँख, कान, इवन के दिमाग भी जानवरों के पास है, लेकिन उनके पास सोशल इंटेलिजेंस नहीं है, उनके पास सोचने समझने की सलाहियत नहीं। वो लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। और आज के दौर में हम लोग भी एक जानवरों वाली ज़िंदगी गुजारें, हम भी जानवर बन गए। जो उसने किया है मैंने भी वही करना है। जानवर भी बिल्कुल इसी तरह की ज़िंदगी गुजारते। वो अगर उधर भागा है तो मैंने भी उसके पीछे भागना है। वो अगर उस फील्ड में गया है तो मैंने भी उसी फील्ड में जाना है। आई डोंट नो, ज़्यादा पैसे बना रहा होगा, मैं भी बना लूँगा। और अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें तो थैंक्स टू टिकटॉक एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसकी वजह से हमारा अटेंशन स्पैन जस्ट 15 to 20 सेकेंड्स है, नॉट मिनट्स, सेकेंड्स। हम लोग दो डिफरेंट रियलिटीज़ में रह रहे हैं। एक सोशल मीडिया फेक रियलिटी जिसको हम परफेक्शन तक लेके जा रहे हैं, और सेकंड हमारी असली ज़िंदगी जिसमें चिड्डी में बैठ के हम सोशल मीडिया को परफेक्शन तक लेके जा रहे हैं इस फ़ोन के ज़रिए। हमारा दिमाग कभी भी इतनी इन्फॉर्मेशन डाइजेस्ट करने के लिए नहीं बना, नेवर एवर इन हिस्ट्री। टेक्नोलॉजी बज़ाहिर तो आसान है, गूगल मैप्स खोलो आपका रास्ते बता रही है, दिन गली से निकलो आप राजा बाजार पहुंच जाओगे। चैट जीपीटी को एक सवाल दो, वो पूरा आपको पैराग्राफ लिख के दे देता है, ये लो जी जनाब। लेकिन इसमें हमारा क्या नुकसान हो रहा है? इसमें हमारा जो ब्रेन मसल है वो वीक हो रहा है, क्योंकि हम अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। इसमें आपको क्या लग रहा है, आप ऐप खोलने में आपका दिमाग यूज़ हो रहा है? हम लोग समझ रहे नहीं यार। चैट जीपीटी हमें जितने ज़्यादा सवाल के जवाब बताएगा उतने ज़्यादा ज़हीन हम हो जाएंगे, विच इज़ नॉट द केस। हम लोग अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे। जब हम लोग अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा दिमाग वीक हो जाएगा, फास्ट नहीं होगा। बज़ाहिर तो कोई भी ऐसा एक्शन होता नज़र नहीं आ रहा यार। सुबह उठते साथ ही मैंने स्क्रॉलिंग स्टार्ट कर दी 2 घंटे के लिए, कहीं भी आग नहीं लगी, कोई मसला नहीं हुआ किसी के साथ, कुछ भी नहीं हुआ। झूठ बोलता है, बकवास करता है, बज़ाहिर तो कुछ भी नहीं हुआ यार। अगर हम इसको साइंटिफिकली देखें विद द लेंस ऑफ साइंस, ये समझ आ रही है आपको बात जो इंग्लिश में बोली, क्योंकि मुझे नहीं समझ आई इस बात की। अगर हम आपके दिमाग के अंदर घुस के देखें तो उधर एक मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है जिसका नाम है डोपामिन, DOPAMIN, डोपामिन। अब वो एकदम से सुबह उठते साथ ही टक करके रिलीज होना आपके लिए अच्छा नहीं है। जैसे ही आपको एक अच्छी नज़र आती है फोटो, बहुत अच्छी साफ सुथरी, तो डोपामिन रिलीज हो जाता है आपके दिमाग में, जो कि बिल्कुल गलत बात है। वो एक प्रोसेस के बाद रिलीज होना चाहिए। प्रोसेस मतलब 2 घंटे का आपने काम किया, देन वो आपके दिमाग में रिलीज होना चाहिए। आपने कुछ कर लिया फिर उसके बाद। लेकिन हमारा डोपामिन पता है कैसे रिलीज होता है? जस्ट बाय होल्डिंग योर फोन एंड स्क्रॉलिंग डाउन, ये डोपामिन रिलीज हो गया आपका। फिर इस चीज़ से हमारे दिमाग को क्या नुकसान होता है? देखो, जब बंदा सिगरेट पीता है, पहले एक पीता है, फिर दो पीता है, 6 पीता है, एक वक्त आता है कि पूरी पूरी डबियाँ छिक रहा होता है। ठीक हो गया, 12 पे आ गया। बिल्कुल इसी तरह आपकी डोपामिन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी, कम नहीं होगी, ज़्यादा होगी। पहले आप 30 मिनट्स के लिए स्क्रॉलिंग करते हो, फिर आपकी
लेट से 2 घंटे हो जाते हैं क्योंकि इतना एडिक्टिव है 2 घंटे। फिर एक वक्त आता है 10-10 घंटे आप लेट के स्क्रोलिंग कर रहे होते हो, 10 घंटे। केस देखे मैंने कुछ ऐसे। इवन तो हमारे पास अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, अनलिमिटेड नॉलेज है। नहीं 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 नहीं, आप गलत समझे। वो यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज रटा सिस्टम है। एजुकेशन कह सकते हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं एजुकेशन के, वो भी जो सर बातें बताते हैं या टीचर जो भी बातें बताती हैं, मेरे मेरे लिहाज से वो चीज़ें एजुकेशन। जो चीज़ें भी किताबों के अंदर लिखी हुई हैं वो उसको मैं एजुकेशन कभी भी नहीं कहूँगा। जस्ट फार्मूलेज याद करना या फिर आइंस्टाइन की डेफिनेशन याद कर लेना, दैट इज़ नॉट कॉल्ड एजुकेशन, दैट इज़ सिंपली रट्टा। सो एजुकेशन डिफरेंट है और ये याद करने वाला सारा सीन डिफरेंट है। इसको आप एक साथ ना मिलाओ, अच्छा नहीं लगता, दुख होता है। इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन और नॉलेज इंटरनेट पे मौजूद है, इन किताबों की शक्ल में मौजूद है, जो आपने कभी देखी भी नहीं होंगे। आपको लगता होगा यार ये गे बंदे करते हैं ऐसे काम, फिर तो मैं बहुत बड़ा गया हूँ आपके सामने अगर आपने मेरी किताबें देख ली। खैर ये बात नहीं हम करें। अनलिमिटेड नॉलेज होने के बावजूद हम पिछले लोगों से ज़्यादा बेवकूफ़। अगर ये मोबाइल फ़ोन या फिर कोई भी लैपटॉप ऐसी चीज़ पुराने ज़माने के किसी मास्टर को मिल जाती, जैसे थॉमस एडिसन को या आइंस्टाइन को मिल जाती है, क्योंकि नाम मशहूर है इसलिए मैं बार बार यूज़ करता हूँ, फिर शायद वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, शायद फिर उनकी भी इन्वेंशन ना होती। मतलब इतने बड़े मास्टरमाइंड्स, ये बात मैंने खुद अभी बैठे 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 बनाई। खुद सोचो एक मिनट के लिए, ये चीज़ें इतनी एडिक्टिव है। इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारा दिमाग मांगता है, ये सारी चीज़ें सोशल कनेक्शन सारा कुछ हमारा दिमाग जल्दी जल्दी मांगता है। वो भी शायद डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और आज उनकी भी कोई इन्वेंशन ना होती, वो अपना दिमाग यूज़ ना कर पाते, क्योंकि वो कहते हैं यार चैट जीपीटी बंद हो गया, क्या ज़रूरत है हमारी की थ्योरी की। और हम लोग इतना छोटा सा दिमाग रख के चाह रहे हैं कि हम लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो। सबसे बड़ा असासा हमारा हमारा दिमाग है, जिसके ज़रिए लोग चांद पे जाने के ख्वाब देख, ख्वाब क्या, वो पहुंच भी गए चांद पे, मार्स पे, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गए। दिमाग के ज़रिए लोगों ने इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनाई हैं। मतलब यार कोई बंदा कंप्यूटर अगर यूज़ करता है या प्रोग्रामिंग करता है, वो एक सौ कॉल्ड कंप्यूटर साइंटिस्ट बन जाता है, सी एस किया कंप्यूटर साइंटिस्ट बन गया हूँ, इज्जत करो मेरी। अब यूज़ करने वाले की इतनी रिस्पेक्ट हो जाती है, जिसको सही से यूज़ करनी आती है चीज़ें, वो कहता है यार मुझे इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें यूज़ करनी आ गई, मुझे प्रोग्रामिंग भी करनी आ गई, मुझे लैपटॉप भी इस्तेमाल करना आ गया। इस्तेमाल करना इतना कॉम्प्लेक्स है, इसको बनाना कितना कॉम्प्लेक्स होगा, सोचिए कभी ये बात। मैं तो सोचता हूँ, मैं परेशान हो जाती हूँ बातें सोच सोच के। अच्छा खैर ये छोड़ो, इसको छोड़ो, फोटोशॉप के सॉफ्टवेयर को देखो, देखा होगा अक्सर आप लोगों ने, किए होंगे अपनी हाजत पे रहे होंगे उसमें फोटोशॉप। अब वो प्रोग्राम इतना कॉम्प्लेक्स है, इतनी चीज़ें उसमें, मैं कहता हूँ यार जिस बंदे ने वो बनाया है कितना बड़ा दिमाग होगा उसका, पता नहीं कमरे से भी बड़ा होगा। मुझे तो ऐसा लगता है ये किसी ने ऊपर से उतर के नहीं बनाया, ये हम में से जैसे किसी इंसानी दिमाग ने बनाई है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर। वैसे तो अभी आप लोग ये बात नहीं मानेंगे यार, नहीं यार मेरा अपने दिमाग पे कंट्रोल है, मुझे कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा। मैं भी इस वक्त मैं भी ये कह रहा हूँ, लेकिन शायद फ्यूचर में जाकर बोलो नहीं यार मुझे कोई और बंदा कंट्रोल कर रहा था, वाकई में मान लेनी चाहिए थी बात मेरी। जिस दिन हम पहले पीछे मैंने कहीं एक इन्फ्लुएंसर को फॉलो किया हुआ था, अब मैं पीछे देखता हूँ मैं कहता हूँ हाँ उसने मुझे कंट्रोल किया हुआ था, वश में था उसके में। अभी आप भी किसी के वश में, मैं भी कोई ब्लॉगर है, मैं भी समवन एल्स इन, डोंट नो, नहीं पता किसी को। अब आप जब आगे जाओगे तो आपको पता चलेगा यार मैं उसको फॉलो कर रहा था पीछे, तो मैं तो गलत कर रहा था। हर किसी के साथ होता है ऐसे। तो सबसे पहले हम लोगों को अपने दिमाग पे कंट्रोल करना है। कंट्रोल अब कैसे करें अपने दिमाग को? हम लोग इस टेक्नोलॉजी का एक्सेस कम कर दें। अब हर बंदा इसमें अपना इन्फ्लुएंस देने की कोशिश कर रहा है, हर बंदा अपना फ़ायदा देख रहा है। कोई भी बंदा ये नहीं चाहेगा कि यार ये मुझे अली भी देखता है, इसका मैं फ़ायदा थोड़ा कर दूँ, फ्री की कोई चीज़ दे दूँ। नहीं 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 नहीं, इन दी एंड वो बंदा अपने पैसे बनाएगा, किसी भी तरीके से बना सकता है वो, अपनी वीडियोस मोनेटाइज करके या फिर आपको अपसेल करके, वो चीज़ें जो हमें अभी तक पता भी नहीं।
तो जब तक हमारे माइंड पे कंट्रोल नहीं हो, तब तक हमारा कोई ओपिनियन नहीं होगा, तब तक हमारे आइडियाज़ नहीं होंगे। आइडियाज़ हमारे नहीं होंगे दिमाग में, होंगे उस किसी इन्फ्लुएंसर के होंगे जो हमें पता भी नहीं, जो हमें कंट्रोल कर रहे हैं। फिर ऐसा है कि आपके मरने से किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नॉट इवन योर घर वालों को, नॉट इवन आपके दोस्तों को और भी आसपास लोगों को। आप सिर्फ एक बोझ थे सरों पे, दुख हो रहा है सुन के मत रो लो, खैर है कोई मसला नहीं, ये टिश्यू भी पड़ा हुआ है टिश्यू। अब आप पूछोगे यार ये टिश्यू क्यों रखा हुआ है कमरे में, क्या चक्कर है यार, ये नाक शक साफ करता हूँ और क्या हो सकता है। सो जब तक हम लोग अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक हम कोई ऐसी यूनिक चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे जिस तरह हमारे हिस्ट्री में मास्टर्स ने किए हैं, आज भी काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं यूनिक चीज़ें। फोटोशॉप यूनिक, कंप्यूटर यूनिक। अब आप मुझे बताओ, आप कोई यूनिक चीज़ निकाल सकते हो? बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा नहीं यार, मैं सब कुछ तो निकला हुआ है, ये चाबी भी बनी हुई, ये माउस भी किसी ने निकाला हुआ, सब चीज़ें तो सबने बना ली। नहीं 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 नहीं, कोई चीज़ ऐसी होगी जो आपने इन्वेंट करनी है जिससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो। जब तक हम किसी दूसरे बंदे की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम पैसे नहीं बना पाएंगे। सिंपल एज दैट। ये 4-5 अल्फाजों की डेफिनेशन है। सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। मैंने काफ़ी कुछ लिखा हुआ था लेकिन अभी मैंने ज़रा जाना है नमाज़ पढ़ने। टेक केयर।